नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल का जो सवाल था आपके लिए वो ये था कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार आएगा, क्योंकि जो टर्म था, जो कार्यकाल था यशवंत सिंह परमार का, जो पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल के वो भी यही थे और दूसरे मुख्यमंत्री भी यही थे। अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाता है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आएगा रामलाल ठाकुर। और आज का जो सवाल है आपके लिए वो ये है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको इसमें बताना है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सतलुज, दूसरा है यमुना, तीसरा है चिनाब और चौथा है ब्यास नदी। इन चार में आपको क्या लग रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में बताएंगे। HRTC ने यात्रियों को दी सुविधा, काउंटर पर QR कोड स्कैन कर दे सकेंगे किराया। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने यात्रियों को बुकिंग काउंटर पर QR कोड स्कैन कर किराए के भुगतान की सुविधा का तोहफा दिया है। सुविधा शुरू होने से यात्रियों और HRTC के बुकिंग क्लर्कों को खुले पैसे की किल्लत से निजात मिल जाएगी। प्रदेश के सभी बुकिंग काउंटरों के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून सहित अन्य बाहरी राज्यों के बुकिंग काउंटरों पर भी ये सुविधा शुरू हो गई है। HRTC ने QR कोड स्कैन कर किराए के भुगतान की सुविधा के लिए पेटीएम मोबाइल वॉलेट कंपनी से करार किया है। कंपनी ने निगम की सभी बुकिंग काउंटरों पर स्कैन कोड और साउंड बॉक्स उपलब्ध करवा दिए है। किराए का भुगतान होते ही साउंड बॉक्स पर संदेश आएगा, जिससे यात्री और बुकिंग क्लर्क को किराए की अदायगी का पता चल जाएगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, UPI, SBI, योनो सहित अन्य डिजिटल वॉलेट के माध्यम से भी QR कोड स्कैन कर किराए का भुगतान हो सकेगा। निगम ने नई हाईटेक टिकटिंग मशीनों की खरीद शुरू कर दी है। इन मशीनों की मदद से बस में यात्री डिजिटल वॉलेट या ATM, डेबिट व क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने के बाद पटरी पर आई सरकारी व्यवस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने के बाद सरकारी व्यवस्था पटरी पर आ गई है। उन्होंने शिमला पहुंचने के बाद उच्च अधिकारियों से सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की फीडबैक ली। मुख्यमंत्री अधिकारियों से आज अलग से बैठक कर सकती है, जिसमें विभिन्न सरकारी कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि 18 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक के लिए प्रस्ताव लाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिलता रहे। मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर मोहर लगने की संभावना है। उल्लेखनीय कि इस बार मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन 1 महीने के बाद हो रहा है। इससे पहले बैठक का आयोजन 11 अक्टूबर को किया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। प्रकाश पर्व दीपावली के बाद मंगलवार को सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। इस तरह से सरकारी कार्यालयों में सामान्य तौर पर काम होगा। पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का हुआ आगाज, पायलटों ने भरी ट्रायल उड़ाने। धर्मशाला के कस्बा नरवाना में सोमवार से पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। 5 दिवसीय इस कप का शुभारंभ विधायक सुधीर शर्मा ने किया। इस मौके पर कस्बा नरवाना में पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ साइट में हवन यज्ञ भी हुआ। इसके बाद प्रतिभागियों को सुधीर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर टेक ऑफ करवाया। ये पहला मौका है जब जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला के निकट पैराग्लाइडिंग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस कप में करीब 90 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। इनमें भारतीय सेना के जवान भी शामिल है। पहले दिन केवल ट्रायल उड़ाने हुई। प्रतिभागियों की फाइनल सूची मंगलवार सुबह जारी की जाएगी। इस मौके पर सुधीर ने कहा कि धर्मशाला में ऐसा आयोजन होने से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और काफी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस दौरान सुधीर शर्मा ने भी पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरी। खबर स्कूलों से जनवरी से 750 सरकारी स्कूलों में नई तकनीक से पढ़ाया जाएगा विज्ञान विषय। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय नई तकनीक से पढ़ाया जाएगा। समग्र शिक्षा ने संपर्क संस्था के सहयोग से संपर्क साइंस डिवाइस लॉन्च की है। इसके माध्यम से स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र विज्ञान विषय पढ़ेंगे। अभी राज्य के 3 जिलों के 400 स्कूलों में योजना शुरू की गई और अगले वर्ष यानी जनवरी 2024 में इसे राज्य के 5 जिलों के 750 स्कूलों में शुरू किया जाएगा। अभी जिला हमीरपुर, सोलन और शिमला के चिन्हित स्कूलों में छात्र इस तकनीक से पढ़ रहे हैं।
ये सेट टॉप बॉक्स जैसा एक डिवाइस है जो टीवी या एलईडी से कनेक्ट किया जा सकता है। इसे चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सिलेबस के मुताबिक कंटेंट डाले गए हैं। लेसन प्लान, कॉन्सेप्ट वीडियो, वर्कशीट व लाइव प्रैक्टिकल इस डिवाइस में मौजूद है, जो कि कनेक्ट करने पर टीवी या एलईडी की स्क्रीन पर दिखाए जा सकेंगे। आवेदन तिथि बढ़ाने को लेकर फैसला आज। लोक सेवा आयोग पीजीटी फॉर्म भरने की तारीख को लेकर करेगा मंथन। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पीजीटी फॉर्म भरने की तिथि को लेकर आज मंथन करेगा। इसके बाद ये तय होगा कि पीजीटी फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाया जाएगा या नहीं। दरअसल पिछले बीते कई दिनों से पीजीटी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट पर पूरी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल अपलोड करनी होती है, लेकिन वेबसाइट ठीक न चलने से फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि आईडी बनाने के बाद उनके नंबर और ईमेल पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी नहीं आ रहे हैं। 2-3 बार ओटीपी के लिए अप्लाई करते, लेकिन फिर भी ओटीपी फोन पर रिसीव नहीं हो रहा है। प्रदेश के पीजीटी अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग से पीजीटी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। सूत्रों की माने तो लोक सेवा आयोग मंगलवार को तिथि बढ़ाने पर मंथन करेगा। उससे पूर्व आयोग ये देखेगा कि कितने अभ्यर्थियों ने उन्हें ईमेल के माध्यम से तिथि बढ़ाने की मांग की है और उन्हें क्या परेशानी आ रही है। उसके बाद ये आयोग तय करेगा कि तिथि को बढ़ाया जाए या नहीं। सूत्रों की माने तो पीजीटी की तिथि बढ़ना तय है। वेदर अपडेट 19 तक हिमाचल में साफ रहेगा मौसम, अधिकतम तापमान में गिरावट। हिमाचल में अभी एक सप्ताह तक मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 नवंबर तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। पिछले 24 घंटों में राज्य का मौसम शुष्क रहा और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे सोमवार को ऊना में प्रदेश का अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री आंका गया है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान केलांग में -1.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बीते दिनों प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व मैदानी इलाकों में बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट आई और लोग ठंड से ठिठुरने लगे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मौसम शुष्क बना हुआ है और हिमाचल में एक सप्ताह तक सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क व साफ बना रहेगा। चंबा बस अड्डा के पास रावी नदी में समाये 2 बाइक सवार, एक का शव बरामद तो दूसरे की तलाश जारी। जिला चंबा के नए बस अड्डा के समीप एक हादसा पेश आया है। यहाँ दिवाली की रात 2 बाइक सवार नदी में समा गए। नदी का बहाव तेज होने के चलते दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया। घटना की जानकारी सोमवार सुबह लोगों को उस समय मिली जब उन्होंने सड़क किनारे बाइक को गिरा देखा। घटना की सूचना मिलते पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवकों की तलाश शुरू कर दी। दोपहर बाद पुलिस टीम ने रावी नदी में बहकर लापता हुए एक युवक का शव परेल पुल के पास से बरामद कर लिया है। मृतक युवक की पहचान अवे निवासी गांव छोत्रा के तौर पर हुई है। हालांकि नदी में बहे दूसरे युवक का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने सोमवार को कहा कि चंद्रभागा नदी पर लुज दरवास क्षेत्र में डोगर जल विद्युत परियोजना 500 मेगावाट के कार्य निर्माण में तेजी लाने के लिए एनएचपीसी के अधिकारियों और राज्य सरकार से बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बनने से एक और जहां पांगी घाटी में विद्युत की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, वहीं चंद्रभागा नदी के जल का भी पूरा दोहन हो सकेगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लुज ध्रुवास क्षेत्र में बनने वाली डोगर जल विद्युत परियोजना 500 मेगावाट प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बहुत सी उपयोगी सिद्ध होगी। अमृतसर से शिमला के लिए 16 नवंबर से शुरू होगी हवाई सेवाएं। पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर से शिमला के लिए 16 नवंबर से उड़ान सेवा शुरू होगी, जिसमें एक तरफ का किराया 1919 रुपए निर्धारित किया गया है। उड़ान योजना के तहत किराए पर सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। इस उड़ान सेवा के शुरू होने से यात्री 1 घंटे में अमृतसर से शिमला पहुंच पाएंगे। इससे पर्यटन उद्योग को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। ये उड़ान सेवा प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होगी। खबर मंडी से मंडी में ससुराल गए युवक की जलकर मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। हिमाचल के मंडी जिले में दिवाली मनाने ससुराल के युवक की जलने से मौत हो गई है। आग में 90% से अधिक जुल से नवीन ने हमीरपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। मामला जिले के सैन गांव में सामने आया है। इधर मृतक के पिता प्रकाश चंद का आरोप है कि नवीन पर उसकी पत्नी ने तेल छिड़क और सास ने आग लगा दी।
उसके बाद साले और ससुर ने उसे आंगन में फेंक दिया। पिता की शिकायत पर सरकाघाट पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जयराम ठाकुर बोले, बंद पड़े विकास कार्य जल्द शुरू करे सरकार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के बाद 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस झूठी गारंटियां दे रही है। उन्होंने कहा है कि वही कांग्रेस है जिसने पहले हिमाचल और उसके बाद अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में झूठ बोला है। जयराम ठाकुर ने जारी बयान में कहा है कि प्रदेश सरकार को बंद पड़े विकास कार्यों को शुरू करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल, कॉलेज व अस्पताल भवनों के निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव के बाद खुद को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि महिलाओं, किसान, बागवानों, बेरोजगार युवाओं और आम आदमी को दी गई गारंटियों को उसने अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ना तो महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह मिले और ना ही किसान बागवानों को फल और सब्जियों के उचित दाम मिल रहे हैं। ना प्रदेश में 1 वर्ष के भीतर रोजगार के 1 लाख अवसर मिल रहे हैं। ना ही पशुपालकों से गोबर और दूध सरकार खरीद रही है। इसके अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली भी नहीं मिल रही है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।